के विषय में लिखा है। उसने इंडिका में क्या क्या लिखा है, मौर्य युगीन, मौर्य साम्राज्य के बारे में, समाज के बारे में और संस्कृति के बारे में, कि माने वहाँ के कला क्या बा, ठीक ना। डाइमेकस कौन था, यह सीरियन नरेश, बहुत टेढ़ा टेढ़ा नाम रहा, अंतियोकस का राजदूत था। डाइमेकस जो थे वो अंतियोकस का राजदूत थे, मतलब उनके पास रहने वाले थे, उनके सेवक थे, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। जो भी लोग जैसे ना बोला कि आज हमरा यहाँ जाए के वही तय में, कल हमरा वहाँ जाए के वही तय में, उसी तरह से ये लोग भी मतलब घूमत रहत रहे राज दरबार वाला। तो कोई ना कही कि हमरा घर के तू मालिक बड़ा चाहे नौकर बड़ा तो तू यहाँ जा, अक्सर आदमी नौकरी के भेजला। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। देखो अब एकर भी कहानी मौर्य युग में भी संबंध हो गया, क्योंकि जात आवत रहसन सब। डायनीसियस यह मृष नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। बाप रे कितना टेढ़ा नाम बा, फिलाडेल्फस के राजदूत था। कौन, डायनोसियस, जो अशोक के दरबार में आया था। देखो सबने किसी किसी के दरबार में गया है, सबका इतिहास एक दूसरे में गया है। टॉलमी कौन था, इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी, ठीक ना, प्लिनी एक पुस्तक का नाम है। इसमें प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी गई। प्लिनी में कौन सा चीज़ लिखल गई बा, नेचुरल हिस्ट्री, मतलब कि जैसे ना होला आदमी कहला ना कि इसका नेचुरल ब्यूटी है, इसमें कोई कॉस्मेटिक नहीं है, तो वही नेचुरल मतलब रियल, नेचुरल मतलब रियल। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है, ठीक ना। पेड़ पौधा रियल बा, ऐसे भी देख पशु पक्षी भी रियल बा, पदार्थ भी किसी भी खनिज पदार्थ जहाँ से, जैसे झारखंड में कोयला ज़्यादा मिल रहा है, तो उसी तरह से जो भी कोयले बढ़ना पुष्टि के साथ हो। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रायस सी, वाह गजब यार। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। कौन, ये जो नाम अभी बोलनी, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। ये जो मतलब व्यक्तिवान ये बंदरगाह और व्यापार के बारे में जानकारी देले बने इतिहास में। अब देखो यहाँ पर पढ़ना है चीनी लेखक, माने चीन के जो लेखक होते थे। फाहियान चीन के लेखक हैं, फाहियान, संयुगन और हैंसोंग, ये सब हैं चीन के लेखक। ये तीनों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, बस इतना ही पढ़ेंगे। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। कौन था ये चीनी यात्री जो था, गुप्त नरेश, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये सब हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, मतलब सेकंड वाला के। कौन आया था, फाहियान। इसने अपने विवरण का मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। एमपी के बारे में ये बताया है जाके। इसने मध्य प्रदेश की पहचान को सुखी एवं समृद्ध बताया है, मतलब वहाँ के जो निवासी हैं वो सुखी और समृद्ध हैं आगे बढ़ते हुए। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। 14 वर्ष तक कहाँ रहा चीनी फाहियान, भारत में रहा। अब 14 वर्ष में भी क्या क्या किया है आगे पता चलेगा। संजुगन, यह 518 ईस्वी में भारत आया था। 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। देखो ये जो थे संजुगन 3 वर्ष तपस्या कर रहन, तब उनका का मिल रहे, बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित, तब बौद्ध धर्म के बारे में जान पहले रहन कि बौद्ध धर्म क्या है। हेनसोंग कौन थे, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसोंग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रत्यास्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य की कपिसा पहुंचा। भारत में 15, देखो यहाँ पे पढ़ते हैं फुल स्टॉप है, थोड़ा सा दिमाग में चल रहा है। हेनसोंग जो थे 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया था, मतलब कि भारतवर्ष में आ गया था। लगभग 1 वर्ष की यात्रा
उन्होंने भारत में आके 1 वर्ष यात्रा किया। कहाँ कहाँ किया के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। जगह का नाम है कपिसा। भारत में 15 वर्षों तक ठहर कर देखो 645 ईस्वी में चीन लौट गया। देखो कितना, अब इसमें हम लोग माइनस करेंगे ना तो पता चलेगा कि कितने साल, 15 वर्ष रहे थे। वह बिहार में नालंदा जिला, पहले तो खाली 15 कुछ 1 साल खाली घूमो रहा और ओकरा बाद स्थिर कहीं हुई। नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत के बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। उसने क्या क्या ले जाने के लिए आया था? बौद्ध धर्म के बारे में एकत्रित करने आया था। विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में भी जानकारी उसने लिया। इसका भ्रमण वृत्तांत CUK नाम से प्रसिद्ध है। देखो इस CUK एक कोई मतलब इससे कोई अर्थ ही बनत हुई, इसका मतलब का होला। इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। देखो एक तरह से 138 CUK मतलब ऐसे भी हो सकता है अपना ट्रिक के हिसाब से। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया। इसने बहुत सारी चीज़ों को, भाई 15 साल जो रह गया तो समझो कि क्या क्या किया होगा। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। सिंध का राजा कौन था? शूद्र। हेनसॉन्ग ने बुद्ध की प्रतिमा के